गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों कल हमने आपको सरफेस एरिया से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन क्लास कराए थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो प्यारे बच्चों उसमें हमने आपको सिलेंडर क्या होते हैं, हेमिस्फेयर क्या होते हैं, स्फेयर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं, क्यूबाइड क्या होते हैं, उनके सारे फार्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे। प्यारे बच्चों आज हम लोग उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको एग्जाम में देखने को जरूर से मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 12.1 के। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube 64 centimeter cube are joined end to end are joined end to end. Find the surface area of the find the surface area find the surface area of the resulting resulting cuboid. सर बच्चों क्वेश्चन में बोला हुआ दो क्यूब्स हैं, वो एंड टू एंड जाकर ज्वाइन हो जाते हैं और इनके जो वॉल्यूम जो बनते हैं वो 64 सेंटीमीटर क्यूब बनते हैं। हमसे पूछा हुआ है प्यारे बच्चों फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो प्यारे बच्चों जब हमारे दो क्यूब आपस में अटैच हो जाते हैं तो वो एक क्यूबाइड का शेप ले लेते हैं। मैं फिगर कुछ बनाता हूँ। प्यारे बच्चों इसी की सटे एक हमारा एक और स्क्वायर है बनता है। प्यारे बच्चों अब देख सकते हैं दो क्यूब्स हैं जो एंड टू एंड उनके वर्टिसेस पे जाकर मिल जाते हैं प्यारे बच्चों। और जब ये दो क्यूब्स प्यारे बच्चों जब मिलते हैं और इस वाले सेम को यहाँ पे हमसे अटैच कराना है प्यारे बच्चों। तो फिगर तो एग्जैक्ट नहीं बने हैं लेकिन आप समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों एक जो हमारे वॉल्यूम्स हैं क्यूब के वो दे रखे हुए हैं 64 सेंटीमीटर्स और हमें पता है कि जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो ए क्यूब होता है जिसमें ए हमारे साइड होते हैं प्यारे बच्चों और हमें वॉल्यूम दे रखा हुआ है 64 ए क्यूब। प्यारे बच्चों ये 4 का क्यूब हो जाएगा, ये ए का क्यूब। तो प्यारे बच्चों क्यूब से क्यूब हम हटा देते हैं तो ये बनेंगे ए इक्वल टू 4। तो प्यारे बच्चों ये जो है हमारे साइड जो है क्यूब के 4 आ गए। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारे 4 होंगे लेकिन प्यारे बच्चों ये 4 और ये तो हमारे 8 हो जाएंगे ना जो हमारे लेंथ है। और जो हमारे ब्रेड्थ है ये तो हमारे 4 ही होंगे और जो हमारे हाइट है वो भी हमारे 4 होंगे। तो हमसे पूछा हुआ है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये क्यूबाइड का शेप ले रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों क्यूबाइड का क्यूबाइड का हमसे पूछा हुआ है सरफेस एरिया।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होते हैं 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो फिर बच्चों लेंथ तो हमारे 8 बन गए, लेंथ 8 है, ब्रेड्थ हमारे 4 ही होंगे और हाइट भी हमारे 4 होंगे। तो फिर बच्चों लेंथ की जगह मैं लेंथ पुट कर देता हूँ, ब्रेड्थ हमारे 4 है, ब्रेड्थ हमारे 4 है, हाइट भी हमारे 4 है, हाइट भी हमारे 4 है और लेंथ हमारे 8 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 2 32 32 64 प्लस 16 2 10 8 80। तो प्यारे बच्चों 80 इंटू 2 आप करेंगे तो ये बन जाएंगे 160, 160 प्यारे बच्चों। और ये हमें सेंटीमीटर में दे रखा हुआ था, तो ये हमारे हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारे आंसर होंगे प्यारे बच्चों। जो ये क्यूब है ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर बिल्कुल सट जाएंगे, लेकिन ये फिगर में कुछ ऐसा बन गया है। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो एरिया है पूरा ये लेंथ है हमारा, और ये हमारा ब्रेड्थ हो गया और ये हमारी हाइट हो गई। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे, a vessel in the form of a hollow hemisphere, a vessel in the form of a hollow hemisphere, a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere, the diameter of the diameter of the diameter the diameter of hemisphere the diameter of hemisphere is 14 centimeter, is 14 centimeter, and the total height of the vessel, and the total height of the vessel is 13 centimeter, is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Find the inner surface area of the vessel. प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला हुआ है एक वेसल है
इन द फॉर्म ऑफ ए हालो हेमिस्फेयर, एक हालो हेमिस्फेयर के फॉर्म में एक वेसल है जो माउंटेड है ए हालो सिलेंडर, एक हालो सिलेंडर पे, खोखले सिलेंडर पे, मतलब उसको रखा गया हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो हमें दे रखे हैं 14 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और हमें वेसल की जो हाइट है टोटल वो 13 सेंटीमीटर दे रखे हैं। वो दोनों को मिलाकर, सिलेंडर और हॉलो हेमिस्फेयर दोनों को हाइट जब हम मिलाते हैं वो 13 सेंटीमीटर हो जाता है। तो हमसे पूछा हुआ फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो प्यारे बच्चों हमें सरफेस एरिया बताने हैं वेसल के अंदर के कितने होंगे। तो प्यारे बच्चों मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। तो प्यारे बच्चों एक मैं hollow hemisphere बनाता हूँ, और इस पे हमारा है एक hollow cylinder। ये इसी तरह इस पे माउंटेड कर दिया गया है प्यारे बच्चों, दोनों को एकदम जोड़ दिया गया है। आप कहीं पे मार्केट में जाइएगा प्यारे बच्चों, एक गेंद एक हालो स्पेयर के साथ एक सिलेंडर लेके दोनों को वेल्डिंग करा दीजिएगा तो बिल्कुल ऐसे शेप में वो दिखेंगे। प्यारे बच्चों इसमें दे रखा हुआ है जो हमारा डायमीटर है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर वो कितने हैं 14 सेंटीमीटर। तो हमारे जो रेडियस होंगे हो जाएंगे 14/2, तो 7 हो जाएंगे। प्यारे बच्चों जो हमारे डायमीटर होते हैं वो रेडियस के डबल होता है। तो प्यारे बच्चों इसके रेडियस हमें दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये भी हमारा क्या हो जाएगा रेडियस, और ये भी हो जाएंगे हमारे 7 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों जो टोटल हाइट है ये दे रखे हुए हैं 13 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा हालो हेमिस्फीयर है उसकी जो हाइट है वो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और जब मैं 13 में से 7 को माइनस कर देता हूँ प्यारे बच्चों तो हमारी हाइट निकल के आ जाती है किसकी, एक हालो सिलेंडर, जो कि हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमसे पूछा हुआ फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो इनर सरफेस एरिया पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, तो हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वो हो जाएंगे प्यारे बच्चों सिलेंडर का हमारा क्या हो जाएगा, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ hollow हेमिस्फेयर हेमी हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर स्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो प्यारे बच्चों जब हमारा सिलेंडर खोखला है प्यारे बच्चों, तो जो खोखला सिलेंडर है तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखिए आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, और माइनस प्यारे बच्चों माइनस हम लोग कर देंगे, माइनस हम लोग कर देंगे बेस ऑफ, माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो प्यारे बच्चों ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मैं निकाल रहा हूँ, ऊपर नीचे
दाएं बाएं सारे साइड्स का। और जो हमारे सरफेस एरिया है हॉलो सिलेंडर का, उसका कर्व सरफेस एरिया मैं निकालता हूँ प्यारे बच्चों। कर्व सरफेस एरिया के बाद प्यारे बच्चों मैं माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर इसलिए करता हूँ, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया। प्यारे बच्चों आप इसको कर्व सरफेस एरिया ही रखिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्यारे बच्चों जो सिलेंडर है ना, ये ऊपर के जो पार्ट्स हैं वो हालो हैं, तो ये ओपन है पूरी तरह से, तो इसको हम टोटल सरफेस एरिया फिर नहीं रखेंगे। और प्यारे बच्चों जो ये वाला पार्ट है ये भी पूरा खाली है प्यारे बच्चों, और ये जाके इस हेमिस्फीयर से ये सिलेंडर को टच कर देता है प्यारे बच्चों, एक दूसरे को ज्वाइन कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये पार्ट भी हमारा खाली हो जाएगा क्योंकि ये इससे अटैच हो गया है और ये खोखले हैं, और ये हालो सिलेंडर है हमारा, ये भी हमारा ऊपर का पार्ट जब खाली है प्यारे बच्चों, तो हम टोटल सरफेस एरिया केवल इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आ जाएगा। तो हम लिखते हैं इनर सरफेस ऑफ एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। प्यारे बच्चों सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr(h) प्लस कर्व सरफेस एरिया हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर का प्यारे बच्चों होता है 2πr²। तो ये बन जाएंगे प्यारे बच्चों 2πr, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेंगे h प्लस r। तो प्यारे बच्चों 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमारे पास 7 है, h हमारे पास 6 है, h हमारे पास 2πr(h). प्यारे बच्चों जो ये हमारा h है वो तो सिलेंडर का है ना हाइट, तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास 6 है तो हम 6 यहाँ पे लिखेंगे, और रेडियस हमारा 7 है, तो ये बन जाएंगे प्यारे बच्चों ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे और 22 टू 44, और ये बनेंगे हमारे 6 और 7 13, 5 52 और 5 57, 572, 572 मैं चेक कर लेता हूँ 12.1 का। हाँ प्यारे बच्चों हमारे आंसर सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने टोटल सरफेस एरिया इसलिए हटा दिया था कि प्यारे बच्चों ये हॉलो सिलेंडर है, तो ये पूरे ऊपर के जो पार्ट्स हैं वो खाली हैं, पूरा सिलेंडर ही खाली है तो ऊपर का पार्ट्स भी हमारे खाली। प्यारे बच्चों आप एक पाइप देखते हो, एक तो पूरी सॉलिड पाइप आती है, एक हॉलो पाइप आती है, तो वो अंदर से बिल्कुल खोखला होती है प्यारे बच्चों इसका मैं अंदर का इंक रिफिल निकाल दूं प्यारे बच्चों और उसको फिर देखूं तो मेरे को आर पार दिखाई देंगे, तो प्यारे बच्चों इस केस में ये हमारे हॉलो सिलेंडर हो जाएंगे, और जब ये दिखाई देने लगेंगे प्यारे बच्चों तो ऊपर का साइड और नीचे का साइड दोनों ही खाली रहेगा और बीच का भी सारे खाली ही रहेंगे, तो इसलिए मैंने टोटल सरफेस एरिया हटा के कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर रखा है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ।
प्यारे बच्चों मैं इंक ले लेता हूँ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन थर्ड है हमारे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question third, a toy is in the form of a cone of radius. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter, mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Find the total surface area of the toy. प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला हुआ है एक खिलौना है इन द फॉर्म ऑफ ए कोन के फॉर्म में। प्यारे बच्चों एक खिलौना है, जैसे टोपी जो बर्थडे वाले टोपी होते हैं वो कोन के शेप में होते हैं और उनके रेडियस हमें दे रखे हैं 3.5 सेंटीमीटर। ये माउंटेड है किस पर, एक हेमिस्फेयर पर। इनका भी रेडियस सेम ही है, जो हमारे कोन का रेडियस है वही हमारे हेमिस्फेयर का भी रेडियस है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 50.5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों जो टॉय की हाइट है तो हमारा कोन और हेमिस्फेयर दोनों मिला के उसकी हाइट बनते हैं 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो प्यारे बच्चों हमें टॉय खिलौना जो है उसका हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं एक फिगर बनाता हूँ, एक कोनिकल शेप में बनाता हूँ और ये माउंटेड है किस पे, एक हमारा हेमिस्फेयर। तो प्यारे बच्चों इसका मैं नाम नेमिंग नहीं करता हूँ, बस मैं यहाँ पे इसका रेडियस दे देता हूँ। जो रेडियस है हमारे कोन का और वही हमारे हेमिस्फेयर का भी रेडियस है, जो कि सेम है। हमें यहाँ पे गिवन है कि जो हमारे कोन एंड हेमिस्फेयर रेडियस हमें दे रखे हुए हैं, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों कोन का भी रेडियस वही है और हेमिस्फेयर का भी रेडियस है, तो मैं इसको 3.5 कर देता हूँ। और ये प्यारे बच्चों जो हेमिस्फेयर का रेडियस है यही हमारा जो क्या है वो हाइट भी है, हमारा रेडियस किसका, हेमिस्फेयर का। और हमें टोटल हाइट दे रखा हुआ 15.5 सेंटीमीटर।
ये पूरी हाइट हमें दे रखे हुए हैं 15.5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों हमें गिवन है टोटल हाइट हमें दे रखे हैं 15.5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये आप देख सकते हैं जो हमारा हेमिस्फेयर का जो रेडियस है प्यारे बच्चों यही इसका हाइट भी है। तो प्यारे बच्चों 15.5 में से 3.5 को माइनस कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा कोन का एग्जैक्ट हाइट आ जाएगा। तो हाइट ऑफ कोन इक्वल टू टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फेयर। तो प्यारे बच्चों टोटल हाइट हमारे पास है 15.5 और हेमिस्फेयर का हाइट जो कि हमारा रेडियस है वो क्या है 3.5। ये हमारे बन जाएंगे 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 12.0, ये हमारे हो जाएंगे सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों अब हमसे पूछा हुआ है यहाँ पे हमने कोन की हाइट हमने निकाल दिया है, हाइट ऑफ कोन। प्यारे बच्चों अब हमसे पूछा गया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्राई। तो प्यारे बच्चों ट्राई का जो टोटल सरफेस एरिया वो हमसे पूछा हुआ है, हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्राई वो हो जाएंगे हमारे। प्यारे बच्चों इस कोन की हाइट अब है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्राई हम कर्व इक्वल टू लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। प्यारे बच्चों आपको लग रहा होगा कि टोटल सरफेस एरिया बोला गया तो आपने कर्व सरफेस एरिया क्यों लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैंने ऐसा क्यों किया हुआ है, वहाँ पे देख लो गया है। मैं साइड में लिखता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये हो जाएंगे हमारे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। प्यारे बच्चों कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होते हैं और जो हेमिस्फेयर का जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है वो होते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमें एल भी तो फाइंड करने होंगे, इनके जो स्लाइंट हाइट है एल ये हमारे स्लांट हाइट होते हैं और स्लांट हाइट निकालने के लिए प्यारे बच्चों ये 12 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है और इस पे ये 90 डिग्री का एंगल्स बनाता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का रूल यूज करके प्यारे बच्चों इसके स्लांट हाइट निकाल सकते हैं जो कि हमारे बनेंगे। मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC। तो प्यारे बच्चों मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABC AC जो है इक्वल है हमारे L के जो कि हमें फाइंड करने हैं। तो प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय मैं निकालता हूँ तो हाइपोटेन्यूस हमारे L हो जाएंगे 90 डिग्री के सामने बेस प्लस परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों L हमें फाइंड करना है, बेस हमें दे रखे हैं 3.5 और परपेंडिकुलर हमें दे रखे हैं 12। तो प्यारे बच्चों L का स्क्वायर जो हो जाएंगे हमारे में
5 का स्क्वायर मैं करता हूँ तो 12.25 बनते हैं। अब 12 का स्क्वायर 144 बनते हैं। तो मैं 144 को 0.00 12.25 ऐड करता हूँ तो ये बन जाएंगे 52651, जो कि ये हमारे हैं 12 सेंटीमीटर। बारह, ये किसके स्क्वायर हो जाएंगे? 156.25, 3×12, 3.5, 3.5। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे हाइपोटेनस लिखता हूँ परपेंडिकुलर प्लस बेस करता हूँ तो हमारे परपेंडिकुलर जो है 12 है और बेस जो है हमारे वो कितने हैं? 3.5। प्यारे बच्चों, इस जीरो को हटाने के लिए पॉइंट को हटाने के लिए प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे एक जीरो ऐड कर देता हूँ तो ये बन जाएंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों जीरो को हटाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 120 और ये बन जाएंगे 350 और एक पॉइंट लग जाएंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों 5 7 या 35, 5 2 या 10 और ये 4 20। तो प्यारे बच्चों 7 और 24, तो 24 का स्क्वायर आप करेंगे तो बन जाएंगे 576 और 7 का होगा 49। तो प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो ये 15 12 6। प्यारे बच्चों ये हमारे हाइपोटेनियस जो निकल के आएंगे वो हो जाएंगे 25। इनको जब आप ऐड करेंगे प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो ये बन जाएंगे हमारे 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो हाइपोटेनियस हमारे बन जाएंगे 625। तो ये जो है 25 इंटू 25 के फैक्टर हैं तो हाइपोटेनियस हमारे हो जाएंगे 25। हाइपोटेनियस हमारे क्या हो जाएंगे 25। 25 7 24, ये हमारे बन गए क्या 5, ये हमारे हैं ये 25 है हमारे। तो प्यारे बच्चों अगर अब मैं इनको एग्जैक्ट वैल्यू पे लाना चाहूँगा प्यारे बच्चों तो इनमें मैं क्या करता हूँ 10 का अब डिवाइड में कर देता हूँ। 10 का जैसे ही डिवाइड में करूँगा तो ये बन जाएंगे हमारे पास 2.5 3.5 और 12। 2.5 प्यारे बच्चों ये हमारे जो स्लांट हाइट बन जाएंगे ये बन जाएंगे 2.5। प्यारे बच्चों ये इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ था तो 120 और 35 आए थे। प्यारे बच्चों फिर इनको वापस उसी वैल्यूज में लाना होगा तो हमें 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब इसको मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो वापस उस वैल्यूज में आ जाएंगे। तो जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस में भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे बन जाएंगे 2.5। 2.5 25 हमारे 250। प्यारे बच्चों कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, मैं फिर से इसे करता हूँ।
मैं जस्ट अभी आता हूँ प्यारे बच्चों मैं स्लांट हाइट फिर से निकालने का कोशिश करता हूँ। ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस हमारे यहाँ 35 का स्क्वायर 1225 और 12 का 144। यहाँ तक तो सही है हमारे, तो 144.00 12.25 5265156 ये हमारे बनेंगे 125 25 2 12 6 एक 1 5 जो 5 1 2 जो 2 1 5 2 6 5 11 5 16 2 2 4 1 5 1। प्यारे बच्चों ये हमारे बन जाएंगे 125 12.5 के स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे स्लांट हाइट जो निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 12.5। तो प्यारे बच्चों स्लांट हाइट हमारे हो जाएंगे 12.5। अब मैं पाई आर को कॉमन ले लेता हूँ, पाई आर, तो ये बनेंगे हमारे एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7 है और आर हमें दे रखा हुआ है 3.5। एल जो है हमारे 12.5, आर जो है हमारे 3.5। इनको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बनते हैं 22/7 इंटू 3.5, ये हो जाएंगे हमारे 16 और ये हो जाएंगे 0.5। तो 22 इंटू 0.5 इंटू 16, तो ये बन जाएंगे 22 इंटू 16×25 80। और प्यारे बच्चों एक डेसिमल हमारे लग जाएंगे तो 8.0 हो जाएंगे, तो 16 और ये 17 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं चेक करता हूँ थर्ड का 12.1 का, थर्ड 214.5 पाई आर एल। ओहो, मैंने ये टू यहाँ पे छोड़ रखा हुआ है, तो ये हम 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6 दूनी के 12 34 और ये 35 3.352 12.1 का 3। अभी भी गलत हो रहा है, हाँ गलत हो रहा है। 12 यहीं पे गलत हो रहा है सारा, तो मैंने कॉमन से इसे नहीं लिया है। चार बच्चों में पाई आर अगर कॉमन लेता हूँ तो ये बनेंगे एल प्लस 2 आर। पाई आर, पाई की वैल्यू हमारे यहाँ 22/7, आर की वैल्यू 3.5, एल की वैल्यू 12 और 2 इंटू आर 3.5। अब जाके हमारे आंसर सही आएंगे। तो प्यारे बच्चों 22/7 इंटू 3.5, ये बन जाएंगे हमारे पास 12 प्लस 7, 22/7 इंटू 3.5 19, 7 5 35
और ये बन जाएंगे इंटू 19, 7 5 या 39, 70, 12 7 19, 19 और ये 0.5, 12 + 7 19, तो ये बनेंगे हमारे पास 5 2 या 10, 5 2 या 10, ये 10 11, 11 9 या 9, 99 और 9, 11 1 जा 11 और 9 2, 209, इतने आए हैं क्या? कि 70 यार, बारह दशमलव पाँच पाई यार, यहाँ तो मैंने गलत किया। एल हमारे 12.5 है। सॉरी प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा मिस्टेक इसमें हो गया है। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगा। 22/7 इंटू 3.5, ये है 12.5 प्लस 7, 22/7 इंटू 3.5, 19.5, ये हो जाएंगे 11 इंटू 19.5, 11 5 जा 5, 11 9 जा 99, 104, 10 कॉमन, 10 कैरी, 11 1 जा 11 और 10, 1 2 2 1 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया है प्यारे बच्चे। मैं चेक करता हूँ 12.1 का। हाँ प्यारे बच्चों, फाइनली कई गलतियों के बाद ये आए। प्यारे बच्चों, सबसे पहला कंफ्यूजन तो मैं आपको यहाँ पे दूर करता हूँ। टोटल सरफेस एरिया कौन लिखा हुआ था? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो प्यारे बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्यारे बच्चों ये जो कोन है ना, इस हेमिस्फीयर में जाकर दोनों अटैच हो गए हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि ये पेन जो है, ये पेन जो है प्यारे बच्चों, ये समझ लीजिए ये कोन है और ये हमारा हालो हेमिस्फीयर है। इसमें जाके जब दोनों अटैच हो गए ना प्यारे बच्चों, तो जब दोनों अटैच हो गए तो दोनों एक साथ ये ज्वाइंट हो गए। वैसे ही प्यारे बच्चों ये कोन और हेमिस्फीयर एक साथ ज्वाइंट हो गए, और जब ज्वाइंट हो गए प्यारे बच्चों, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया एरिया नहीं रहेगा, ये अब खाली एरिया एक बन गया, दोनों से अटैच होगा। तो प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन रखा हुआ है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर रखा हुआ है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, कुछ फिगर में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये हालो सिलेंडर है और इस पे आपके कोन के शेप है, कोनिकल शेप। प्यारे बच्चों, आप इसको दिमाग में इमेजिन कीजिए कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ था, ये हालो है, समझ लीजिए इसको ये दोनों एक दूसरे में जाके ज्वाइंट हो गए। तो जो ज्वाइंट हो गया ना प्यारे बच्चों, यही लाइन इन दोनों में जाके अटैच हो गए, तो ये कॉमन लाइन हो गए इन दोनों के। और ये कॉमन लाइन है प्यारे बच्चों, और ये पूरा एरिया जो है ना खोखला है बिल्कुल। मैं इसको डॉटेड करके दिखाता हूँ। प्यारे बच्चों, बिल्कुल दोनों अटैच हो गए, इसलिए मैंने कर्व सरफेस एरिया कौन रखा हुआ है, कर्व सरफेस ऑफ एम एस पे। जब दोनों को ऐड कर दिया प्यारे बच्चों, तो वही हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाई बन गया। और यही हमारे इसका आंसर होता है 214.5। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आज का सेशन मैं यहीं ओवर करता हूँ। अब मिलते हैं हम लोग कल। बाय।